पूरे साल करते क्या हो, पूरे साल करते क्या हो, फिर चुनावों में आके जांच होती है तुम्हारी। मेरे कमरे खोल के देखो पत्थर है या नहीं है, नहीं है तो मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, और जिसकी छत पे पत्थर है उससे पूछो भाई ये पत्थर क्या कर रहे हैं। वकील साहब जब सर्वे कर लौट रहे थे तो जय श्री राम कहने वाली भीड़ वो कहाँ से आई थी? अरे भाई जय श्री राम बोल भी दिया तो आपको किसने राइट दिया संविधान की धज्जियां उड़ा के पुलिस कर्मियों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर पत्थर मारो? पुलिस वाले, आर्मी वाले तुम्हारे पत्थर खाने के लिए भर्ती नहीं हो रहे हैं। करते फायरिंग की वीडियो मैं दिखा सकता हूँ जो पुलिस फायरिंग कर रही है। पुलिस फायरिंग नहीं, हाथ डालेगी तुम्हारे को। अच्छा सबूत है आपके पास? सबूत ना आप हो ना मैं, लेकिन वो जो सड़क भरी हुई है, वो जो सड़क भरी हुई है पत्थरों से ना, वो गवाही दे रही है कि यहाँ पत्थर चले हैं। इनको जय श्री राम के नारे से कोई तकलीफ नहीं है, अपने धर्म का नारा लगा सकते हैं, हमें संविधान इजाजत देता है। मैडम जी घर में ना औरत प्रेग्नेंट बाद में होती है और खुसरो को पता चल जाता है कि इससे घर बच्चा होने वाला है, कोई बताने नहीं जाता। तो ये जो दंगाई है ना, इनको सबक सिखाना चाहिए, क्यों नहीं सिखाओगे? और इसके अंदर ये नहीं, मैं कहता हूँ किसी और भी धर्म के होते, किसी भी धर्म के होते, कल्प्रिट है। पुलिस जो है दिन रात हमारे लिए जाग रही है। आप अभी झगड़ा हो जाए 100 नंबर कॉल करिए, पुलिस नहीं आती ना, आप पुलिस को 200 गालियां दे दोगे। क्या पुलिस के घर में माँ बहन नहीं है, उसके बच्चे इंतजार नहीं करते? आप तो ईंट उठा करके, आपको तो संविधान ने राइट दे दिया कि उठा करके ईंट उसका खोपड़ा फाड़ दो पुलिस वाले का, लेकिन पुलिस वाला जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। पूछिए, नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो पुलिस कल्प्रिट हो गई, पुलिस ने गोलियां चला दी। मतलब पूरी न्यूज के ऊपर, पूरे लेफ्ट मीडिया के ऊपर, पूरी कोंगी मीडिया के ऊपर यही चल रहा है कि पुलिस वालों ने 3 बच्चे मार दिए, पुलिस वालों ने 4 बच्चे मार दिए, पुलिस वालों ने 5 बच्चे मार दिए। लेकिन कितने पुलिस वालों के सर फटे हुए हैं, पट्टियों में अस्पताल में पड़े हैं, जा करके देखो। किसी एक भी विपक्ष के नेता ने या किसी भी सामाजिक बंदे ने बोला है कि भैया पुलिस वालों को भी जो मारा गया गलत था, वो भी किसी के परिवार का हिस्सा है? किसी ने नहीं बोला। और जब आपको पता है क्या फोर्स क्या पहले आ गई थी? आप क्या समझते हैं कहीं झगड़ा होगा, अभी यहाँ पे कोई माहौल खराब होगा तो फोर्स एकदम आ जाएगी? पहले 2 कांस्टेबल आते हैं मैडम, फिर 6 होते हैं, फिर जब उनको लगता है स्थिति खराब हो रही है फिर कॉल करके फोर्स बुलाई जाती है। इतनी देरी में जब वहां के लोगों को पता चल रहा था माहौल खराब हो रहा है, और पहले भी जब दंगे हुए हैं तो योगी बाबा बख्शते नहीं है, वो पहले ही कह देते हैं जो करोगे वो भरोगे, घर क्यों नहीं? यादव जी कहते हैं कि इनका तो यही काम बच रहा है, बुलडोजर चलाते ना किसी घर पे। वो कह रहे हैं कि इस दंगे में ऐसे कुछ लोग भी थे जिनका कसूर नहीं था, उनके घर पे भी बुलडोजर चलाने वाले हैं अभी योगी बाबा। हाँ, वो गोलियां तो नहीं चलवा रहे, वो घरों में घुस के कार से वो गोलियां तो नहीं मार रहे, इन्होंने तो जान से ही मार दिया था। वो तो फिर सबक सिखाने के लिए घर तोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए गुंडों को गुंडाई भाषा में ही आप समझा सकते हो। उनके माँ बाप को समझ तो है ये जो तुम्हारा बच्चा बदमाशियां कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, 2 नंबर का पैसा कमा के ला रहा है, तब तो बहुत अच्छा है वो तुम्हारा बेटा। लेकिन वही जब उसमें मारा जाता तो तुम छाती पीटते हो कि पुलिस ने मार दिया, सरकार ने मरवा दिया। वो करने क्या गया था दंगों के अंदर? पूछिए क्या करने गया? आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? आप इनके बात से समर्थन करते हैं? देखिए, कानून को अपने हाथ में लेना तो किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देश में संविधान से देश चलता है। इस बात को तो हम मानते हैं। इस चीज़ के लिए जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और जिस तरह से वो बच्चों की वहाँ पर जो है 5 बच्चों की मौत हुई है, तो अब जांच चल रही है, जांच होगी, देखा जाएगा जांच के अंदर क्या निकल के आएगा। लेकिन हम भी सबसे अपील तो यही करेंगे कि इस तरह का माहौल बार बार बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इसके पीछे का असली साजिशकार कौन है, क्या लगता है आपको? देश में जितने भी 37 सीटें जो जीत के आई एक पार्टी विपक्ष की, उसके बाद ही दंगे हो रहे हैं। बहराइच घटना देख लो, वोटर आई कार्ड चेक होता है तो घटना हो रही है। अब ये संभल की घटना देख लो, 37 सीटों के बाद ही हो रहा है ना। 12 साल की क्या कहना चाहते हैं? ये इन सब के पीछे का कारण विपक्षी दल वाले लोग हैं, उनकी लापरवाही है। कुल लापरवाही है। उनके सांसद क्यों भागे फिर रहे हैं FIR होने के बाद? वो विधायक का लड़का क्यों भागा हुआ है? अगर मैं कल्प्रिट नहीं हूं, मैं सामने आऊंगा ना, मैं डरूंगा क्यों? बताइए। और वो बंदा डर रहा है जो ताकतवर है, जिसको ना वकील खरीदने पैसे दे करके लाना है, ना कुछ करना है, सरकारी वकील उसको अपॉइंट होगा, सांसद है वहां का। जब FIR दर्ज हो गई तो आए ना सामने, और जब उसको पता चला उसके क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा माहौल बिगड़ने वाला है, वो कहाँ था? आप पूछिए ये सवाल अखिलेश जी से कि आपके सांसद महोदय, आपके विधायक महोदय कहाँ थे क्षेत्र के? क्योंकि जनता ने वोट देके उनको इसलिए जिताया था कि हमारे ऊपर अगर कोई आघात होता है, हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हमारा नेता, हमारा विधायक, हमारा सांसद हमारे साथ खड़ा होगा। ये दोनों कहाँ गायब थे? क्या कहना चाहेंगे आप?
कहना यही है कि पत्थरबाजों के साथ ना विधायक खड़ा होगा ना सांसद खड़ा होगा। पत्थरबाजी की जो मानसिकता है इसका इलाज बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। देश में अगर हिंसा और दंगों का कोई जिम्मेवार है, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में भारतवर्ष के अंदर आज तक जितने दंगे हुए, जितनी हिंसा हुई, अगर इसका कोई जिम्मेवार है तो वो है देश की न्यायपालिका। क्योंकि जब भी दंगे होते हैं, हिंसा होते हैं, इनके मुकदमे लिखाए जाते हैं लेकिन इनके फैसले कभी समय से नहीं आते। गुजरात में दंगे हुए, उनके फैसले आने में वर्षों लग गए। देखिए मेवात के ऊपर दंगे हुए, वो नहीं आते। तो किसी फैसले का, किसी भी दंगे का फैसला, अरे सर वो सारी बातें साइड में, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो भी अब घोटाला हो रहा है विपक्षी दल है इसके पीछे कारण, क्या इस बात से समर्थन करते हैं? देखिए ऐसे आरोप तो कुछ भी लगा सकता है, ऐसे जब तक जांच ना निकल कर आए कि कौन आरोपी है तब तक ऐसे मैं तो नहीं बोल सकता कि भाई पुलिस वालों ने गोली मारी विपक्ष बोल सकता है, मोदी सरकार योगी सरकार ने गोलियां चलवाई वो विपक्ष बोल सकता है। तो वेट करो ना, वेट एंड वॉच, सब सामने आएगा, सच्चाई छुपती थोड़ी ना। जांच चल रही है, फुटेज निकाले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए जो ड्रोन चलाया जा रहा है यूपी पुलिस के द्वारा, जब वो ड्रोन चलाया गया तो छतों पे इतने इतने पत्थर पड़े हैं। आप अपने छत पे रखेंगे पत्थर, गमले रखते हैं हम, पौधे उगाते हैं, मंजी रखेंगे, धूप आ गई भाई, सर्दियां आ गई तो धूप में बैठने के लिए शो पीस रखेंगे, इंटीरियर अच्छा बनाएंगे, लेकिन ये पत्थर कौन रखता है छतों पे? ये तो एक नया इवेंट इन्होंने लागू कर दिया है कि छतों पे पत्थर रखो। ये क्या चीज है? ये क्या मोदी जी गए थे बोरा देने के लिए? पूछिए अखिलेश यादव से, या यूपी पुलिस खुद गई थी कि ये लो हम आएंगे यहाँ पे हमारे ऊपर पथराव करना, ये बोरा दे करके जा रहे हैं? पूछिए इनसे। देखिए जहाँ तक पत्थर इकट्ठा होने की बात है, मैंने मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम देखा। मोदी जी ने कहा हमने ड्रोन दीदी बना दी हैं, हर गांव में ड्रोन दीदी है। तो वो ड्रोन दीदी संभल में काम नहीं कर रहे थे क्या? उन दीदी के ड्रोन नहीं चल रहे थे कि पत्थर जमा होते हुए ड्रोन पे कैप्चर हो जाए? ये छतों के ऊपर पत्थर क्या कर रहे हैं? ये ड्रोन से छतों के ऊपर, और हादसा होने के बाद, संभल हिस्सा होने के बाद भी ये हटाए नहीं गए पत्थर। हो सकता है इनको लगाओ पुलिस फिर एक्शन करेगी, फिर हमने पथराव करना है। तो भैया आप पुलिस पे पत्थर मारोगे तो पुलिस वाले भी इंसान हैं, वो भी हमारी तरह रोटी खाते हैं, वो भी हमारी तरह ही जीवन यापन करते हैं, वो कहीं अलग ग्रह से नहीं आए हैं। वो आप में से, हम में से ही कुछ लोग हैं जो देश के लिए, राज्यों के लिए सेवा करने के लिए उतरे। ये तो कह रहे हैं कि जो ड्रोन दीदी वाला अभियान चला रही थी भाजपा, वो तो संभल में काम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया काम? क्यों नहीं है? ये कहां से पता? ये सबूत इकट्ठे हो रहे हैं ना, अभी ये सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, फिर देखा जाएगा घर किसका था, छत किसकी थी, किसके घर पे इतने पत्थर पड़े हैं, वो पत्थर रखने का रीजन पूछा जाएगा। जब उसके बाद रीजन नहीं होगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, और बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए बुलडोजर चलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है? आप कहते हो कि इसका मकान इलीगल है, इसका छज्जा बड़ा हुआ है, तो जो नेता लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि बुलडोजर चला दो, जो पुलिस वाले जाते हैं, जो अधिकारी जाते हैं, जो तहसीलदार क्या उनके घर नक्शे से बने हुए हैं? जो बुलडोजर लेके जाते हैं प्रशासन के लोग, क्या उनके अपने घर नक्शे से बने हुए हैं? क्या जो जज साहब फैसला देते हैं आप बुलडोजर चला दो, क्या वो बने हुए हैं? आबरू लूट रहे हैं जाकर के, वो किसी की जमीन हड़प रहे हैं जाकर के, पूछिए वो कोई दंगा कर रहे हैं जाकर के, वो कोई आर्मी पुलिस फोर्स को पत्थर मार रहे हैं जाकर के, वो क्या किसी के कहते हैं पैसा छीन रहे हैं, किसी के बच्चे की हत्या कर रहे हैं जाकर के? पूछिए। सवाल यही है कि बुलडोजर प्रक्रिया का मापदंड एक ही होना चाहिए। अगर अवैध है तो अवैध उन प्रशासन के लोगों का भी है जो जाते हैं वहां पर करने के लिए। गाजियाबाद के अंदर पिछले साल बुलडोजर चले हैं, किस पे चले हैं? जो अवैध थे, और पूरी लाइन से चले, पूरी मार्केट में चले हैं। ये किसने बोला कि अपना वो पक्षपात करते हैं? किसने बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्रशासन के लोग बुलडोजर चलाने जाते हैं। हम एक त्यागी के ऊपर भी बुलडोजर चला था, उसके घर पे, बीजेपी का नेता था वो। ये छोड़ दो, उसकी ये दोहरी मानसिकता छोड़ दो। तोड़ा जाएगा। मेरा स्पष्ट जवाब है, जिन जनता के मकान इस करके तोड़े जाते हैं कि ये इलीगल हैं, इंक्रोचमेंट करके बने हैं, अवैध हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रशासन के लोग, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे जाते हैं, क्या उनके अपने मकान नक्शे से बने होते हैं? अरे तो मुझे ये बताइए ना, पत्थरबाजी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जो लोग मरे थे वो तो वहाँ के थे भी नहीं, और पत्थर इकट्ठा क्यों किए जा रहे थे बार बार? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ड्रोन दीदी के ड्रोन अगर काम कर रहे तो पहले ड्रोन बता देता कि इस मकान पे पत्थर आ गए। वो ड्रोन दीदी जो मन की बात में मोदी जी कह रहे थे
कई करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं। ड्रोन दीदी को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो वो ड्रोन दीदी के ड्रोन काम क्यों नहीं कर रहे गाँव में, देहातों में सारे? ये तो पहली बात हो गई कि कोई मुजरिम कह रहा है कि जब तुम्हें पता था कि मैं मुजरिम हूं तो मेरे घर के ऊपर ड्रोन से पहले क्यों नहीं कार्रवाई करी गई, मेरे घर में तहकीकात पहले क्यों नहीं करी गई, मेरे को थाने ले जाके जांच क्यों नहीं करी? मतलब उसका गुनाह नहीं है, मैं जांच ऐसे ही शुरू कर दूंगा। बेवकूफ है, संविधान तो है नहीं, लोकतंत्र तो है नहीं भारत के अंदर। अब जब वहां दंगा हुआ, और छोटा मोटा दंगा नहीं हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो अब अगर टीम जो है वो जांच कर रही है तो दिक्कत क्या है? जांच कराओ ना। अगर मैंने पत्थर नहीं मारा, मेरे पूरे घर की छतें खंडेर डालो, मेरे कमरे खोल के देखो पत्थर है या नहीं है, नहीं है तो मैं कल्प्रिट नहीं हूं। और जिसकी छत पे पत्थर है उससे पूछो भाई ये पत्थर क्या कर रहे हैं, वो जवाब देगा। नहीं जवाब देता तो साले पे चलाओ बुलडोजर। क्या पुलिस को पत्थर मारने के लिए, इसको रहने के लिए दे रहे हैं? पत्थर चलाने के लिए नहीं है, बस पॉइंट ये है। तो ये तो मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि भारत की संस्कृति पत्थर पूजने की है, पत्थर मारने की नहीं है। तो ये लेकिन इस मानसिकता को हम क्या बोल रहे हैं? हमने क्या बोला? अरे पत्थर बंदूक रखी है, चलाए जरूरी चलाएंगे। इंटेलिजेंस बंदूक चलाना जरूरी है। राज्य में इंटेलिजेंस किस लिए होता है? क्या पत्थर एक बंदूक चलाता हुआ बंदा मुंह पे मास्क बांध के पकड़ा गया, उसकी फोटो आई। इंटेलिजेंस किस लिए होता है? जब पत्थर मार दो उसके बाद जांच होगी। घर में बंदूक है तो मतलब चला दो, जांच करो, पूरे साल चला दो। पूरे साल करते क्या हो? पूरे साल करते क्या हो? फिर चुनावों में आके जांच होती है तुम्हारी। अब भारत के अंदर तो मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा ये कहता है ना, जैसे भाई साहब कह रहे हैं संवेदनशील इलाका था, पहले जांच होनी चाहिए, तो उस अफसर को तो वर्दी पहनने का हक नहीं होना चाहिए। वो कैसे कुर्सी पे बैठा है जो कह रहा है 80 करोड़ से ऊपर हिंदू रह रहे हैं? आजाद भारत के अंदर जो संविधान से चलने वाला हमारा भारत है, वो कहते हैं ये क्षेत्र संवेदनशील है। कैसे ये कह सकते हैं संवेदनशील है? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, और उन्होंने वही मेंटेन किया है। जब वो सर्वे करने आई है एसआई की टीम, तो वो अकेली नहीं आई है, वो पुलिसकर्मी साथ लेकर के आई है। लेकिन उसके बाद एक बार इतने सारे भीड़ कहां से इकट्ठी हो जाती है, ये बताइए आप। और संवेदनशील सुनो, संवेदनशील सिखों का नहीं होता, संवेदनशील क्रिश्चियन का नहीं होता, अदर धर्म का संवेदनशील नहीं होता, ये उन्हीं का क्यों हो जाता है सर? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, भाई ये बोल रहे हैं कि पत्थर कहाँ से आए। हाँ। जब वकील साहब जब सर्वे कर लौट रहे थे तो जय श्री राम कहने वाली भीड़ वो कहाँ से आई थी, क्यों से आई? वो 11 बजे का वीडियो जब वहां से वापस आ गई थी। एक मिनट बात करने दो। एक मिनट कोई नहीं मैडम, भारत में जय श्री राम बोल भी दिया तो सुनिए मेरे भाई, जय श्री राम बोल भी दिया तो आपको किसने राइट दिया संविधान की धज्जियां उड़ा के पुलिस कर्मियों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर पत्थर मारो, 112 पे कॉल करो, सर्वोच्च न्यायालय जाओ, संविधान के तहत आप खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन गए। इतना तो क्या जय श्री राम का नारा लगाना गलत है? कोई बात नहीं है, जय श्री राम का अपने धर्म का नारा लगाओ, ठीक है। ओबीसी साहब लोकतंत्र के मंदिर में वो ठीक है, आप चाहे वो लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन। क्या नाम हो आपका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसीन नाम है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो क्यों मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। भारत में 2 प्रकार के मुसलमान हैं। मैं नहीं बोल सकता पूछा मत भाई, मैं नहीं बोल सकता। भाई सबको देखिए भारत में 2 प्रकार के मुसलमान हैं। जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला हुआ था तो उसी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, तो फिर छेड़छाड़ क्यों हो रही है ये? देखिए भारत में 2 प्रकार के मुसलमान का मानसिकता है, एक अब्दुल कलाम वाले मानसिकता है और एक अब्दुल कसाब वाले मानसिकता है। जो अब्दुल कलाम वाले मानसिकता है वो लोग अलग है और अब्दुल कसाब वाले मानसिकता है वो लोग ये पत्थरबाजी करते हैं। फायरिंग की वीडियो मैं दिखा सकता हूँ, जो पुलिस फायरिंग कर रही है। पुलिस फायरिंग नहीं, हाथ डालेगी तुम्हारे को। अच्छा ये बताओ, मतलब पत्थर चला, तुम्हें हाँ। पक्का सबूत है? सबूत है आपके पास? सबूत है? आप ना मैं, लेकिन वो जो सड़क भरी हुई है, वो जो सड़क भरी हुई है पत्थरों से ना, वो गवाही दे रही है कि यहाँ पत्थर चले हैं, ये पत्थर पुलिस वालों पे चले हैं, वो पत्थर सड़क गवाही दे रही है। ठीक है, मैं भी इस बात को स्वीकार करने तकलीफ है इनको जय श्री राम के नारे से कोई तकलीफ नहीं है, अपने धर्म का नारा लगा सकते हैं। हमें संविधान इजाजत देता है। ये मास्क पहनते हुए बंदूक पकड़ी हुई है बंदे ने। अच्छा कपड़ा बांध के। वीडियो है ये वीडियो है। वीडियो कहाँ है? आप कह रहे थे वीडियो में दिखा दूं आपको, वीडियो में दिखा दूं आपको। लो 1 मिनट रुको, वीडियो में दिखा देता हूँ। एडिट वीडियो तो कोई भी चलाएगा, आप वहाँ पे थे मौजूद, मैं मौजूद नहीं था। जिसकी वीडियो है ना उसने बता दिया सर, जिसकी वीडियो है ना उसने खुद बता दिया कि मैं वहाँ से 11 बजे जब पूरा करके वापस आ रहा था। जिसकी वीडियो ना आप मुझे वो एडवोकेट की, उसने खुद बता, प्रशासन
प्रशासन साथ था सर। बरगलाओ मत, हाँ। कहानी मत सुनाओ, ऐसी एडिटिंग बहुत करते हैं दुनिया में। आप वीडियो दिखाने वाले थे ना, वीडियो दिखाइए वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो तो पूरा न्यूज मीडिया में ही चल एक रही बार है। अरे उसने अपने इंस्टा पे डाली हुई है। किस पर डाल रहे हैं? इंस्टा पर? किसने डाल इसकी रही है? वीडियो है एडवोकेट की, अच्छा। उसने अपने इंस्टा तो पे आप डाली मुझे हुई ये है। बताइए ना, आपने देख ली तो उसने गवाही वीडियो जय श्री मानेंगे ना बता रहे हैं मानेंगे ना, दिखा वीडियो। इनके वीडियो की एडिटिंग हो जाएगी, इनके की ना होगी। ये देखिए, मैं कहता हूँ गोली चली कुछ भी चला, ये भाई भी इसको मानेगा। ये फोटो तो एडिट नहीं है। ये इतना पत्थर आया कहाँ से, मेरे को इसका जवाब दो। यही मैं पूछ रही हूँ, इतना पत्थर आया कहाँ से? अच्छा पत्थर आया। अगर एक और सवाल, देखिए पुलिस वाले के और पास एक और बंदूक होती एक है। और एक और सवाल, जय श्री राम के नारे से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। संविधान हमें इजाजत। अभी 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 आप पलट रहे हैं। अभी आपने कहा था कि जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे थे, और अभी आप कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे की जरूरत नहीं है। वकील के साथ क्यों जो लग रहे थे, ऐसे ही तो बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, ऐसे नहीं बोल सकते। वकील के साथ क्यों बोलेंगे? कितने भी बोलो, आपका ये धर्म का नारा है, आप खूब बोलिए। हाँ, मेरे धर्म का नारा है, मैं खूब लगाऊंगा, ठीक है, मुझे भी संविधान इजाजत देता है। मगर बात ये है, वकील के साथ वो भीड़ आई कहाँ से थी? पत्थर आए कहाँ से थे? हैं? कितने पत्थर आए की भीड़ थी, ये भी तो दिखाओ। कितने हिंदुओं की कितने भीड़? हिंदू कितने आए थे थे? नारा लगाने? आपने देखी है वो? आप बताओ ना, आप बता रहे हो, मैंने तो देखी नहीं। आप बताओ कितने हिंदू थे? 50-60 हिंदू थे। मौजूद थे वहाँ पे, संभल में मौजूद थे। वीडियो थी मेरे पास, वीडियो। वीडियो सबके पास है। ये दिखा रहे हैं वो जो एडिट वीडियो चल रही है ना, गोरखपुर वाली जो दंगा हुआ था, ये देखिए उसका भी, ये देखिए सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। अभी आप दिखाए ना वीडियो, कौन सा वीडियो दिखाते हैं? तब तो अभी अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बोले, हो जाएगा, बोले। मेरे ऊपर केस हो जाएगा। हाँ, करिए आप विवाद। यही तो चाहते हैं आप। नहीं नहीं, विवाद करिए। इन्होंने भाई ने क्या किया कि तू मुसलमान है तो इस वजह से वो कर रहा है, हाँ भाई, मैं- तुम्हें आजादी है बोलने तो की। आजादी है नहीं तो बोलोगे मुझे तो कहाँ बोलोगे? मुझे ये संविधान चैनल इजाजत देता है। हमारा तुम्हारा नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। आप अपनी आवाज रखो, मैं अपनी रखूंगा। मेरा खाली इतना कहना है, गोली चली, आंसू गैस का बम जला, सब कुछ चलेगा जब तुम पुलिस वाले को पत्थर मारोगे तो। बिल्कुल। पुलिस वाले, आर्मी वाले तुम्हारे पत्थर खाने के लिए भर्ती नहीं हो रहे हैं। उनके माँ बाप पुलिस में, आर्मी में तुम्हारे पत्थर खाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। जरा उनके माँ बाप का दिल जा करके देखो, कितना बड़ा करके आर्मी में भेजते होंगे, कितना बड़ा दिल कर करके दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में भेजते होंगे। और आप लोग क्या करते हैं? जय श्री राम बोल दिया, मारो ईंट उठा करके। क्यों भैया? वो तुम्हारी ईंटें खाने के लिए आ रहे हैं केस पुलिस के अंदर। अगर वो आज दिन रात बंद कर दे, बैठ जाए अपने दफ्तरों के अंदर जैसे सरकारी बाबू बैठते हैं, पता चल जाएगा चोर डकैत हालत क्या करते हैं तुम्हारी। मैम एक